राज का फैसला और अरेना की एंट्री। राज ने कभी नहीं सोचा था कि छेवान की प्राइज मनी के लिए जान दांव पर लगानी पड़ेगी। दर्शक शुरुआत से ही चिल्ला रहे थे कि राज 3 सेकंड भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। कुछ लोग तो काउंटडाउन तक बोलने लगे थे, लेकिन राज के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, कोई घबराहट नहीं, क्योंकि राज ने हाल ही में एक एंशिएंट अनमैच टैलेंट अवेकन किया था। यह टैलेंट इतना रेयर था कि किसी भी टॉप लेवल मार्शल आर्ट को राज सिर्फ एक बार देखकर सीख सकता था। सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस और वह टेक्निक हाईएस्ट रेम तक पहुंच जाती थी। खैर, ये दुनिया साधारण नहीं थी। यहाँ खतरनाक बीस्ट खुलेआम घूमते थे। सुरक्षित रहने के लिए लोगों को मार्शल पार्ट चुनना पड़ता था। डांसर्स और मार्शल वॉरियर्स इस समाज के एलीट बन चुके थे। हाई इनकम, रिस्पेक्ट और पावर सब उन्हीं के पास था। राज के पेरेंट्स बचपन में एक भीषण हादसे में मारे गए थे। उस दिन के बाद राज अंकल के परिवार के साथ तंगहाली में जी रहा था। खैर, अंकल की कमाई से घर मुश्किल से चलता था। राज कई बार खाली पेट सोया था, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। राज का सपना था कि एक दिन इतना स्ट्रांग बने कि परिवार को गरीबी से बाहर निकाल दे। इसीलिए राज ने मार्शल आर्ट्स को ही रास्ता चुना। लेकिन डांस एकेडमी की रजिस्ट्रेशन फी 30,000 थी। इतना पैसा राज के लिए असंभव लग रहा था। इसी दौरान राज को अंडरग्राउंड फाइट अरेना का पता चला। खैर, अगले ही दिन राज ने एक बुल हेड मास्क खरीदा। अरेना के बाहर भीड़ शोर मचा रही थी। अंदर का माहौल खून और पसीने की गंध से भरा था। स्टेज के चारों तरफ आयरन फेंस लगा था। होस्ट ने क्रूअल रूल समझाए। 4 जीत और 6 प्राइज मनी, 1 हार और सब खत्म, कोई सिंपैथी नहीं। और दूसरा मुकाबला। दर्शक राज को देखकर हंस रहे थे। कुछ लोग बैटिंग स्लिप लहराते हुए राज के खिलाफ दांव लगा रहे थे। होस्ट ने राज से क्राउड को हीट करने को कहा। राज ने मुट्ठियां भींची और जोर से चिल्लाया। डांसर्स हंसते हैं, राज अजय है, ताईजी वालों में दम है तो आओ। भीड़ अचानक शांत हुई, फिर जोरदार शोर उठा। खैर, पहला ओपोनेंट रेड मास्क पहने एक भारी भक्कम आदमी था। उसकी मसल्स फूली हुई थीं, लेकिन कदम डगमगा रहे थे। राज ने तुरंत नोटिस किया कि उसका लोअर बेस अनस्टेबल है। जैसे ही वो तेजी से पंच मारने आया, राज ने साइड स्टेप लिया और फ्लोटिंग लाइट पाम उसकी ठोड़ी पर मारी। एक ही बार में उसका सिर पीछे झटका खा गया। राज ने मौका नहीं छोड़ा, पूरा शरीर धक्का देकर उसे स्टेज से बाहर गिरा दिया। खैर, भीड़ स्टन रह गई। होस्ट चिल्लाया, पहली जीत। राज ने हाथ उठाकर इशारा किया। दूसरा ओपोनेंट रेड मास्क में आया। वो कॉन्फिडेंट था और राज को लकी कहकर मॉक कर रहा था। राज ने गोल्डन फिस्ट की पावर टेस्ट करने का फैसला किया। दोनों के पंच सीधे टकराए। खैर, टक्कर के मोमेंट पर जोरदार धमाका हुआ। रेड मास्क की आंखों में शॉक साफ दिखा। राज की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। राज ने तुरंत दूसरा पंच सिर पर मारा, फिर एक भारी किक पेट पर। वो आदमी दर्द से कराहता हुआ स्टेज से नीचे गिर गया। होस्ट चिल्लाया, 2 जीत लगातार। तीसरे मुकाबले में भी राज ने टेक्निक और स्पीड से ओपोनेंट हरा दिया। अब अरेना में राज का नाम गूंजने लगा था। ऊपर वीआईपी बॉक्स में सूट पहना आदमी ग्लास के पीछे खड़ा था। वह राज की हर मूवमेंट ध्यान से देख रहा था। उसे समझ आ गया कि राज साधारण फाइटर नहीं है। उसने अपने खास आदमी व्हाइट फॉक्स को बुलाया। खैर, व्हाइट फॉक्स मास्क पहने फाइटर स्टेज पर आया। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग कह रहे थे कि यह क्वाजी डांसर लेवल का है। राज ने उसकी चाल और सांसों का रिदम नोटिस किया। व्हाइट फॉक्स ने हल्की हंसी के साथ कहा कि राज ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। फाइनल राउंड शुरू हुआ। खैर, पहला पंच एक्सचेंज होते ही राज समझ गया कि यह ओपोनेंट अलग है। उसकी फोर्स सॉलिड और हैवी थी। यह असली डांसर लेवल की ताकत थी। व्हाइट फॉक्स ने जानबूझकर अपनी ऑरा सप्रेस कर रखी थी। अचानक थंडर फिस्ट राज की छाती पर गिरा। राज खून उगलते हुए पीछे जा गिरा। भीड़ को लगा अब सब खत्म। खैर, व्हाइट फॉक्स ने लगातार 3 थंडर स्ट्राइक्स मारे। हर स्ट्राइक के साथ थंडर जैसी आवाज गूंजी। राज डिफेंस करता रहा, लेकिन चोटें बढ़ती गईं। एक पंच सीधे चेहरे पर पड़ा। राज 5-6 मीटर दूर जा गिरा। व्हाइट फॉक्स ने सिर पर पैर रखकर ऑफर दिया, फेक मैच ज्वाइन करो। राज ने साफ मना कर दिया। राज ने कहा कि यह डिसऑनर है। व्हाइट फॉक्स की आंखों में किलिंग इंटेंट भर गया। जैसे ही आखिरी किक आने वाली थी, राज के सामने अचानक ब्लू सिस्टम पैनल प्रकट हुआ। एक आवाज गूंजी, परिवार और विश्वास के लिए क्या त्याग करोगे? खैर, राज ने बिना झिझक जवाब दिया, सब कुछ। अगले ही पल राज एक प्राचीन गोल्डन पैलेस में था। चारों तरफ विशाल पिलर्स और चमकता हुआ फर्श। सामने एक गोल्डन एंजल खड़ा था। उसने राज को ट्रेनिंग का अवसर दिया। गोल्डन पैनल में मिशन लिखा था, गोल्डन फिस्ट मास्टरी बढ़ाओ। खैर, राज का क्लोन सामने प्रकट हुआ। क्लोन की टेक्निक टेक्स्ट बुक जैसी परफेक्ट थी। पहला ही पंच राज के पेट में लगा। पैनल पर प्रोग्रेस दिखा, गोल्डन फिस्ट 10%। राज समझ गया कि चोट खाकर भी स्किल बढ़ रही है। राज ने पूरी कंसंट्रेशन से स्पार शुरू किया। फ्लोटिंग लाइट पाम, स्टेप टेक्निक, गोल्डन फिस्ट लगातार रिफाइन होती गई। खैर, समय का एहसास गायब था। कितनी देर ट्रेनिंग चली पता नहीं।
फ्लोटिंग लाइट पाम और स्टेप टेक्निक मास्टरी 100% पहुंची। गोल्डन फिस्ट भी माइक्रो लेवल तक रिफाइन हो गया। मिशन कंप्लीट का मैसेज आया। राज ने रियलिटी में लौटने का ऑप्शन एक्सेप्ट किया। बाहर व्हाइट फॉक्स अभी किक मारने ही वाला था। राज की आंखें अचानक बदल चुकी थी। व्हाइट फॉक्स ने फिर थंडर फिस्ट चलाया। राज ने एफर्टलेसली डॉज किया। राज ने कहा, स्पीड बहुत स्लो है। एक एक्सप्लोसिव पंच व्हाइट फॉक्स के मास्क पर पड़ा। खैर, मास्क टूट गया। व्हाइट फॉक्स जमीन पर गिर पड़ा। भीड़ स्तब्ध रह गई। होस्ट ने कॉम्पति आवाज में अनाउंस किया, बुलहेड 4 जीत, 6 प्राइज राज के नाम। वीआईपी सूट वाला आदमी शॉक में था। घर लौटते समय राज ने टेल नोटिस किया। पुरानी गली में घुसकर पीछा छुड़ा दिया। घर पहुंचकर 6 कैश टेबल पर रख दिया। अंकल ऑन्ट की आंखें फैल गईं। राज ने डोजो स्पारिंग जॉब का बहाना बनाया। उन्होंने विश्वास कर लिया। खैर, रात को रूफटॉप पर राज ने सिस्टम चेक किया। एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले थे। राज ने ब्लड एनर्जी 90 तक बढ़ाई। अचानक शरीर से तेज ऑरा फूटा। स्ट्रेंथ क्वाजी वॉरियर लेवल पर पहुंच गई। घाव लगभग भर गए। खैर, अगले दिन स्कूल ट्रेनिंग ग्राउंड में राज ने टेस्ट मशीन पर पंच मारा। मशीन टूट गई। प्रिंसिपल गुस्से से चिल्लाया। जिम में असेंबली हुई। 3rd स्टेज वॉरियर चेन टियन ने सी लेवल थंडर फिस्ट सिखाई। बिगिनर पर एक थंडर साउंड, मास्टरी पर 3, ग्रेट कंप्लीशन पर 7, परफेक्ट रियल्म पर 9 थंडर साउंड्स। खैर, जब सब प्रैक्टिस में स्ट्रगल कर रहे थे, तभी दूर से 7 थंडर साउंड्स गूंजे। चेन टियन और प्रिंसिपल दोनों स्टन रह गए। फिर अचानक 9 थंडर साउंड्स की गड़गड़ाहट हुई। चेन टियन के चेहरे पर अविश्वास था, क्योंकि इतनी जल्दी परफेक्ट रियल्म पाना लगभग असंभव था। 8वीं थंडर साउंड के बाद पूरा मैदान जैसे फट पड़ा। 9वीं थंडर साउंड ने आसमान हिला दिया। राज ने धीरे से पंच वापस खींचा। चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। राज समझ चुका था कि अभी अभी जो ब्रेक थ्रू हुआ है वो उसी वॉरियर के डेमोन्स्ट्रेशन से इंस्पायर हुआ था। अगर वो मौका नहीं मिलता तो शायद जिंदगी भर परफेक्ट रियल्म तक पहुंचना मुश्किल होता। दूर खड़े चेंटियन का चेहरा अचानक बदल गया। खैर, चेंटियन ने तुरंत कहा, उस स्टूडेंट को ढूंढ लो। प्रिंसिपल भी घबराकर साथ दौड़ा, लेकिन जब दोनों खाली मैदान में पहुंचे वहां कोई नहीं था। राज पहले ही क्वाइटली निकल चुका था। घर लौटते समय राज को महसूस हुआ कि सी लेवल मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करना डी लेवल से कई गुना ज्यादा एग्जॉस्टिंग है। थंडर फिस्ट सिस्टम पैनल पर परफेक्ट दिखा रहा था। अब अगला लक्ष्य था जल्दी से डांसर लेवल ब्रेक थ्रू करना। खैर, राज सोच रहा था कि क्या नॉर्मल स्पारिंग से भी मार्शल वैल्यू मिल सकती है। इसी सोच के साथ राज अपने पार्ट टाइम वर्क प्लेस एंग्री थंडर डोजो पहुंचा। अंदर कई लोग स्पीयर प्रैक्टिस कर रहे थे। शाओसोंग ने राज को हाथ हिलाकर ग्रीट किया। तभी एक पर्पल हेयर युवक ने एक ट्रेनी को जोर से किक मारकर गिरा दिया। वो चिल्ला रहा था कि टीचर को ब्लेम मत करो, खुद की टैलेंट कम है। शाओसोंग ने धीरे से बताया, उसका नाम लियान है। खैर, लियान नए इंस्ट्रक्टर जंगमिंग का डिसिपल था। दोनों ही कॉमन स्टूडेंट्स को नीचे समझते थे। लियान ने ट्रेनी की कॉलर पकड़ ली। राइट फिस्ट कसकर बोला, इतनी स्किल के साथ चैलेंज करने की हिम्मत कैसे हुई। पंच गिरने ही वाला था कि राज ने आगे बढ़कर उसकी रिस्ट पकड़ ली। राज ने शांत स्वर में कहा, काफी है। लायन ने घूरकर सिंगल ड्यूएल का चैलेंज दिया। खैर, उसी समय जियांग मिंग स्पीयर हाथ में लेकर आया। भौं सिकोड़कर बोला, क्लास शुरू हो चुकी है। राज ने चैलेंज तुरंत एक्सेप्ट किया, लेकिन अभी के लिए रुक गया। जियांग मिंग बोला, आज आखिरी दिन है, रेज सी स्पीयर आर्ट सिखाऊंगा। रूल वही, सिर्फ एक बार डेमोन्स्ट्रेशन। उसने मैदान के बीच प्रैक्टिस शुरू कर दी। अंदर ही अंदर वो स्टूडेंट्स को यूजलेस समझ रहा था। खैर, लेकिन राज की नजरों में हर मूवमेंट स्लो मोशन जैसा दिख रहा था। हर डिटेल, हर स्टैंड साफ कैप्चर हो रही थी। स्पीयर की मोमेंटम समुद्री ड्रैगन की तरह फ्लेक्सिबल थी। अटैक एंडलेस वेव्स की तरह लगातार बहता था। राज पूरी फोकस से एसेंस एब्जॉर्ब कर रहा था। डेमोन्स्ट्रेशन खत्म होते ही जियांगमिंग लियान के साथ रेस्ट रूम में चला गया। स्टूडेंट्स कंप्लेन करने लगे कि पीछे से साफ दिखाई नहीं। खैर, राज का अनुभव बिल्कुल अलग था। राज ने तो प्रैक्टिस शुरू कर दी। स्पीयर घूमते ही आसपास के लोग चौंक गए। किसी ने कहा, राज ने तो सीख लिया। शोर सुनकर लियान बाहर आया। पहले तो उसने मॉक किया, लेकिन राज की स्पीड को देखकर उसकी आंखें फैल गईं। खैर, लियान ने गाइडेंस देने के नाम पर ड्यूअल शुरू किया। राज ने स्पीयर स्टैंस लिया। लियान की स्पीयर बस माइक्रो रियल्म तक थी, लेकिन राज रेज सी स्पीयर आर्ट मास्टरी तक पहुंचा चुका था। सिर्फ एक थ्रस्ट में लियान की स्पीयर उड़ गई। सिस्टम प्रॉम्प्ट आया, हायर लेवल वॉरियर डिफीट, मार्शल वैल्यू 35। लियान घुटनों पर गिर गया। खैर, शेम और फ्रस्ट्रेशन से वो कंट्रोल खो बैठा। पंच मारने दौड़ा, लेकिन जियांग मिंग ने रोक दिया। पब्लिक में स्लैप भी मारा। अंदर से जियांग मिंग शॉक में था। एक डेमोन्स्ट्रेशन में मास्टरी, ये अनबिलीवेबल टैलेंट था। उसने लियान से अपॉलॉजी करवाया। राज ने बात को वहीं खत्म कर दिया। घर लौटते समय राज को याद आया कि स्कूल एग्जाम आने वाला है। रिच स्टूडेंट्स एलॉय वेपन्स खरीद चुके थे। राज को स्पीयर कंफर्टेबल लगी।
लेकिन एलॉय स्पीयर की कीमत कम से कम 70,000 थी। पैसे कम थे। तभी मॉल के बाहर बड़ी स्क्रीन पर न्यूज चली, स्टार सिटी के बाहर बीस्ट्स बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट बाउंटी जारी। खैर, राज समझ गया, पैसा कमाने का मौका मिल गया। घर पहुंचकर रूफटॉप पर सिस्टम चेक किया, मार्शियल वैल्यू को ब्लड एनर्जी में कन्वर्ट किया। ब्लड एनर्जी 95.2 तक पहुंच गई, वॉरियर लेवल से बस एक कदम दूर। अगले 2.5 दिन राज ने स्कूल जिम में नॉनस्टॉप प्रैक्टिस की, हर मार्शल आर्ट परफेक्ट रियम तक पहुंची। खैर, शनिवार को राज वॉरियर बेस पहुंचा। चारों तरफ असली वॉरियर्स दिख रहे थे। बाउंटी रूल साफ था, बीस्ट मारो, लेफ्ट ईयर प्रूफ के तौर पर जमा करो। विंडो पर वॉरियर्स प्रूफ जमा कर रहे थे। तभी पीछे से एक रूड आवाज आई। येलो हेयर वाला युवक सस्पिशियस लगा। राज ने तुरंत महसूस किया, जंगल में खतरा सिर्फ बीस्ट नहीं होते। खैर, फॉरेस्ट के अंदर पहला टारगेट मिला। फर्स्ट स्टेज बीस्ट, डार्क मून वुल्फ। वुल्फ ग्रे शैडो बनकर झपटा, क्लॉ सीधा थ्रोट की ओर। राज ने क्राउच डॉज किया, थंडर फिस्ट पेट पर मारा। वुल्फ ट्री ट्रंक से टकराकर गिरा और मर गया। राज के हाथ एक्साइटमेंट से कांप रहे थे। खैर, फिर मिड स्टेज ब्लैक बेर आया, एक पंच सीधा चेस्ट में, बेर भी गिर पड़ा। राज ने लेफ्ट ईयर काटकर 3000 रिवॉर्ड कंफर्म किया। सिस्टम प्रॉम्प्ट, मार्शल वैल्यू इनफ फॉर ब्रेक थ्रू। तभी फॉरेस्ट के अंदर भयानक रॉर गूंजी। राज क्यूरियोसिटी में आगे बढ़ा। खैर, स्टोन पिट में हाई स्टेज ब्लैक जेड पाइथन था। 2 वॉरियर्स को टेल से उछाल दिया था। पाइथन ने राज को टारगेट किया, टेल ने वेस्ट कसकर जकड़ लिया। राज दूर फेंका गया, खून निकल आया। पास एक एलॉय स्पीयर पड़ी थी, राज ने उसे उठा लिया। खैर, पाइथन ह्यूज था, नॉर्मली टीम एफर्ट चाहिए था, लेकिन राज की सभी मार्शल आर्ट्स परफेक्ट रियल में थीं। राज ने स्टेप टेक्निक फुल पावर से एक्टिवेट की, एयर में लीप लेकर स्पीयर हेड पर थ्रस्ट किया। ड्रैगन लाइक स्ट्राइक से पाइथन चीखा। बार बार अटैक से पाइथन वीक होने लगा। राज मौका ढूंढ रहा था फाइनल ब्लो का। अचानक पीछे से एक वॉरियर ने स्नीक अटैक किया। राज ब्लॉक तो कर पाया, लेकिन दूर जा गिरा। देखा तो ये शाओ और उसकी टीम थी। ये शाओ ने कोल्ड स्माइल के साथ पाइथन देने को कहा। राज समझ गया, ये वही अंडरग्राउंड अरेना वाला व्हाइट टाइगर है। टीम के 3 वॉरियर्स एक साथ अटैक करने बढ़े। राज स्पीयर उठाकर डेंस फॉरेस्ट में गायब हो गया। खैर, चेस शुरू हुई। राज ट्री ब्रांच पर छिपा था। एक वॉरियर केयरलेस आगे बढ़ा। राज घोस्ट की तरह पीछे प्रकट हुआ। थंडर फिस्ट से इंस्टेंट किल, फिर डिसअपियर। बाकी 2 डर गए। खैर, राज ने गरिल्ला टैक्टिक अपनाया। एक स्पीयर थ्रो से डिस्ट्रैक्शन, दूसरे वॉरियर के सिर पर सडन स्ट्राइक, वो भी खत्म। अब ये शाओ अकेला था। ये शाओ ने पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट चलाया। ट्री ट्रंक बीच से टूट गया। खैर, ये शाओ ने फैमिली को थ्रेटन किया। राज के अंदर रेज भड़क उठा। स्टेप टेक्निक से इंस्टेंटली पीछे पहुंचा। एक भारी पंच से ये शाओ उड़ गया। धूल में गिरते ही राज पास आया। राज बोला, परिवार को थ्रेटन करना सबसे बड़ी गलती थी। खैर, ये शाओ बुरी तरह घायल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राज अभी डांसर भी नहीं है, फिर भी इतना स्ट्रांग कैसे है। उसी समय पीछे से ब्लैक जेड पाइथन फिर उठ खड़ा हुआ। उसकी टेल ने ये शाओ को जोर से मारा। राज थोड़ा हैरान हुआ कि पाइथन इतनी जल्दी रिकवर कर गया। अब असली अंतिम संघर्ष बाकी था।